सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह है। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, आज हम इस वीडियो में होली और होलिका दहन के विषय पर बात करने वाले हैं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हर एक त्योहार का अपना एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व होता है। इन सारे त्योहारों में होली ही एक त्योहार है जो पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक के साथ साथ आमोद प्रमोद के लिए मनाया जाने वाला खुशियों का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य और शत्रुता पर मित्रता की स्थापना का यह पर्व विलक्षण एवं अद्भुत है। पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के रंग में रंग जाने, हर्ष और उल्लास से एक दूसरे से मिलने और एक दूजे को आपसी सौहार्द एवं खुशियों के रंग लगाने के अनूठे दृश्य इस त्योहार में मन को ही नहीं, माहौल को भी खुशनुमा बनाते हैं। रंगों से ही नहीं, नृत्य, गान, ढोलक, मंजीरा एवं अन्य संगीत वादक यंत्रों को बजाकर मनोरंजन करते हैं। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 14 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती है। यह सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सुताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दौल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमलपोड़ी गई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर के याओसांग में योंगसांग उस नन्ही झोंपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भगोरिया जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है और नेपाल की होली में इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें अनेक समानताएं और भिन्नताएं हैं। होली का पावन त्यौहार एक प्राचीन भारतीय त्यौहार है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में त्यौहार को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के तौर पर होलिका पूजन, होलिका दहन, धूलिवंदन, धूरखेल, वसंतोत्सव आदि। इसके उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक एवं लोक चेतना से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। महानगरीय संस्कृति में होली मिलन के आयोजनों ने होली को एक नया उल्लास एवं उमंग का रूप दिया है। इन आयोजनों में बहुत शालीन तरीके से गाने बजाने के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। घूमर जो होली से जुड़ा एक राजस्थानी कार्यक्रम है, उसमें लोग मस्त हो जाते हैं। चंदन का तिलक और ठंडाई के साथ सामूहिक भोज इस त्योहार को गरिमामय छवि प्रदान करते हैं। देर रात तक चंग की धुंकार, घूमर, डांडिया नृत्य और विभिन्न क्षेत्रों की गायन मंडलियां अपने प्रदर्शन से रात बढ़ने के साथ साथ अपनी मस्ती और खुशी को बढ़ाते हैं। होली के अवसर पर सबसे अधिक खुश बच्चे होते हैं। वो रंग बिरंगी पिचकारी को अपने सीने से लगाए सब पर रंग डालते, भागते दौड़ते मजे लेते हैं। पूरे मोहल्ले में भागते फिरते इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, होली है, होली है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता था। वसंत ऋतु में हर्षोल्लास से मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। इनमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे
प्राचीन पुराणों की हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में संत ऋतु और संतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मनाते हैं। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती, आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने उसे आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। परिस्थितियों के थपेड़ों ने होली की खुशी को भी प्रभावित किया है, लेकिन देश विदेश में धर्म स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त ब्रजभूमि ने आज भी होली की प्राचीन परंपराओं को संजोए रखा है। यह परंपरा इतनी जीवंत है कि इसके आकर्षण में देश विदेश के लाखों पर्यटक ब्रिज वृंदावन की दिव्य होली के दर्शन करने और उसके रंगों में भीगने का आनंद लेने प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से ही होली खेलते थे, जिसका कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज के गुलाल प्राकृतिक रंगों के साथ साथ रासायनिक रंगों का प्रचलन भी बढ़ गया है। ये रंग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, जो त्वचा के साथ साथ आंखों पर भी बुरा असर करते हैं। होली जैसे त्योहार में जब अमीर गरीब छोटे बड़े ब्राह्मण शूद्र आदि सबका भेद मिट जाता है, तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि होली की अग्नि में हमारी समस्त पीड़ाएं, दुख, चिंताएं, द्वेष भाव आदि जल जाए तथा जीवन में प्रसन्नता, हर्षोल्लास तथा आनंद का रंग बिखर जाए। होली का कोई ना कोई संकल्प हो, और वो संकल्प ये हो सकता है कि हम स्वयं शांतिपूर्ण जीवन जिए और सभी के लिए शांतिपूर्ण जीवन की कामना करें। ऐसा संकल्प और ऐसा जीवन सचमुच होली को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।